हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। यह मैथमेटिक्स का वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्ताव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह के बारे में बताने चल रहे हैं तथा उसके बाद एक प्रमेय भी है। वह प्रमेय यह कहता है कि हम किसी भी आव्यूह, किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित आव्यूह के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और विषम सममित आव्यूह के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। वो थ्योरम है, उसको हम समझाएंगे इस वीडियो में। तो पहले समझिए परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वह आव्यूह होता है जब हम उसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है वह आव्यूह परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यदि हमारे पास कोई आव्यूह है ए आई जे यम क्रॉस एन का, यम क्रॉस एन का मतलब यम पंक्तियां हैं और एन उसमें स्तंभ हैं। ए आई जे उस आव्यूह के जो है तत्व हैं। ठीक है ना। तो इसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यदि कोई आव्यूह ए हमारा ए आई जे यम क्रॉस एन का है तो इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश से व्यक्त करते हैं। यानी किसी आव्यूह ए के परिवर्त को हम ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ए डैश से व्यक्त करते हैं तो ए डैश बराबर हो जाता है ए जे आई एन क्रॉस एम। ठीक है ना। तो ए हमारा है आव्यूह ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन, इसको ध्यान से समझो। और इसका परिवर्त क्या है ए डैश ए जे आई, यानी जो पहले मतलब पंक्ति थी वह अब किस में बदल गया, स्तंभ में, और जो स्तंभ था वह पंक्ति में बदल गया है। ठीक है ना। और उसके क्रम में भी बदल माने उलट जाता है। जैसे कोई भी आव्यूह हमारा जो है यानी जो है 3x2 क्रम का होगा तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2x3 क्रम का हो जाएगा। ठीक है ना। क्रम उसके ठीक बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम उदाहरण भी समझा दे रहे हैं। मान लो हमारा कोई आव्यूह ए है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो हमारा 3x2 क्रम का आव्यूह हुआ है। क्यों, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं तो ये 3 हुआ और 2 स्तंभ हैं। ठीक है ना। तो यह आव्यूह 3x2 क्रम का हमारा आव्यूह है। इसके तत्व हैं 2 1 √5 - 3 0 1/2। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा यानी इस आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होगा उस आव्यूह को हम ए डैश से व्यक्त करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू 2 √5 यानी पहले स्तंभ को हम पहली पंक्ति में बदल दिए हैं 2 √5। इसी प्रकार से दूसरा स्तंभ जो है दूसरी पंक्ति हो जाएगा। तो दूसरा स्तंभ 1, ये -3 और हाफ। ठीक है ना। अब ये आव्यूह क्या है 2x3 क्रम का है क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यह क्रम इसका हो गया 2x3 क्रम का। ठीक। अब परिवर्त आव्यूह का कुछ गुण है, इस गुण को आप लोग याद रखे रहिएगा। किन्हीं 2 आव्यूहों ए और बी के लिए ए डैश का डैश मतलब यानी जो है किसी भी परिवर्त आव्यूह का हम जो है फिर परिवर्त कर दें तो हमें पुनः वही आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है ना। ए डैश का डैश बराबर ए। दूसरा मतलब दूसरा गुण यह है कि के ए डैश इक्वल टू के ए डैश। ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यानी किन्हीं भी 2 आव्यूहों को हम जोड़ें और उनके योगफल का हम क्या निकालें, जो है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें। तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर होता है पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। चौथा इसका गुण है ए बी डैश, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो इनको आप लोग, ये चारों गुण हैं, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान दिए रहिएगा, ये आपको आगे काम देंगे। अब इसके बाद है सिमेट्रिक आव्यूह, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह थोड़ा समझिए। सममित आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह ही होते हैं। ठीक है ना। वर्ग आव्यूह आप लोग जानते होंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है ना। मतलब यम और एन ये जो संख्याएं हैं ये बराबर होती हैं। तो कोई वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे सममित आव्यूह कहलाएगा जब ए डैश बराबर ए हो। यानी उसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो वह हम क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक। ठीक है ना। यानी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। उदाहरण के लिए जैसे ये है √3 2 3।
ठीक है ना, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में 2 - 1.5 - 1 है। तीसरी पंक्ति में 3 - 1 एंड 1 है। ठीक है ना, ये हमारा सममित आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम परिवर्त बनाएंगे तो इसका परिवर्त भी यही आव्यूह होगा जो ये है। ठीक, इसके भी पंक्तियों को हम स्तंभों में बदलें तो √3 2 3 ये हो गया। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति ये है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 2 - 1.5 - 1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति ये है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 3 - 1 1 हो गया। ठीक, तो ये आव्यूह क्या है, ये सममित आव्यूह है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a' बराबर -a। मतलब उस आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो वह परिवर्त आव्यूह क्या होगा, पहले वाले आव्यूह का ऋणात्मक होगा। तो ऐसा आव्यूह जब हो तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए aij = -aj। ठीक है ना। अच्छा, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के तत्व हमेशा शून्य होते हैं। जैसे ये विकर्ण के तत्व है ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 है। इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। विषम सममित आव्यूह के विकर्ण तत्व सदैव शून्य होते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं विषम सममित आव्यूह का। जैसे 0ab है, ये -a0c है, ये -b - c 0 है। इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो रो को कॉलम में बदलिए तो पहला रो हो जाएगा पहला कॉलम 0ab, दूसरा रो -a0c, ये दूसरा कॉलम हो गया -a0c, तीसरा रो -b - c 0, ये हमारा मतलब तीसरा कॉलम बन गया। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं सभी में तो 0। ठीक है ना, ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हुआ, इस -b कॉमन ले लिया +b हुआ, +a में माइनस कॉमन लिए -a हुआ, -c में कॉमन लिए माइनस को तो c बना, b में कॉमन लिए माइनस को तो -b बना, c में कॉमन लिए -b को तो -c बना। ये 0 0 ही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स ये दोनों वही है, यानी b' का मान क्या है, -b है। ये मैट्रिक्स b थी तो b' = -b। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह मैट्रिक्स क्या है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह। ठीक, अब इसके बाद एक प्रमेय है, थ्योरम। ये थ्योरम बहुत आवश्यक है, इसको समझिए। ये थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी वर्ग आव्यूह a के लिए a + a' सममित तथा a - a' विषम सममित होता है। ठीक है ना, किसी भी वर्ग आव्यूह a को हम सममित में और विषम सममित में हम उसे यानी चेंज कर सकते हैं, यानी a + a' सममित तथा a - a' विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है ना। अब मान लिया कि b बराबर a + a' कोई मैट्रिक्स है तो जो है b का ट्रांसपोज b' होगा। तो b का ट्रांसपोज बराबर इसका पूरे का ट्रांसपोज यानी a + a' का ट्रांसपोज माने परिवर्त आव्यूह। तो a + a' का यह परिवर्त हुआ। ठीक है ना। तो अब इसको ब्रैकेट तोड़ो तो b' = a' + a' का डैश। तो b' = a' का डैश बराबर a हुआ। तो a' + a क्या है, इसको हमने माना था b, तो यही आव्यूह b मिल गया। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि b बराबर a + a' एक सममित आव्यूह है। मतलब ये सममित आव्यूह है तो ये भी हमारा सममित आव्यूह है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसके लिए समझिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माना कोई आव्यूह x हमारा है a - a' के बराबर, a - a' के बराबर ये हमारा कोई आव्यूह है। ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स x का, तो x' = a - a' का होल डैश। ठीक, ये हुआ a' - a' का डैश। तो a', अच्छा a' का डैश जानते हो a है, ये भी हमने आपको बताया उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें a' का होल डैश बराबर a। तो a' - a हुआ, इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -a - a' मिला। अब ये आव्यूह क्या माने थे मैट्रिक्स को, x माने थे, तो ये हो गया हमारा -x। तो x बराबर क्या है, a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको एक थ्योरम और बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। आप लोग मैथ बहुत कम पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को आप लोग एक दूसरे से कहिए कि सारे बच्चे
मैथ पढ़ें। थैंक यू।